हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हां, जो भी स्टूडेंट अभी अभी बीए प्रथम वर्ष में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जिनका सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा ये। इकोनॉमिक्स का दोस्तों इसमें सिलेबस के बारे में चर्चा की जाएगी। जो भी आपको सिलेबस पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उन सारे टॉपिक्स में आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़नी है आपको, वो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अभी तक अगर आपने सिलेबस को नहीं देखा है तो अपना सिलेबस फटाफट देख लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। जितने भी पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइड है, जितने यूनिट में डिवाइड है, सारा कुछ बताया गया है। विस्तार से आपको हिंदी में समझाया जाएगा, तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। और सबसे पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो, जो भी चीज़ बताई जाए, उसका आप नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है सेमेस्टर में, आपके क्या कोर्स में क्या चीज़ें दी गई हैं, जो आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखते हैं बीए प्रथम वर्ष लिखा गया है। आप जानते ही हैं बीए प्रथम वर्ष पहले वर्ष वाइज होता था आपका। जो परीक्षा आपकी बीए की या बीए का पूरा कोर्स जो रहता था वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में रहता था, यानी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। अब क्या हुआ है, सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो अगर आप उसको प्रथम वर्ष से समझते हैं तो प्रथम वर्ष का सेमेस्टर नंबर प्रथम यानी सेमेस्टर फर्स्ट। और सेमेस्टर वाइज समझिए तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक यानी 6 सेमेस्टर में पूरा कोर्स बीए का डिवाइड किया गया है। तो प्रथम सेमेस्टर की बात हो रही है दोस्तों, यानी जिनका अभी नया एडमिशन हुआ है उनके लिए, यानी प्रथम सेमेस्टर के लिए विषय आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा की जाएगी दोस्तों। कोर्स शीर्षक आपका रहेगा, यानी जो टाइटल रहेगा कोर्स का, वो क्या रहेगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका टॉपिक रहेगा, ये आपका शीर्षक रहेगा। और उस शीर्षक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आपको समझनी है, क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं आपको पूरे सेमेस्टर में, ये चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपका मैक्सिमम मार्क दिया गया है। मैक्सिमम मार्क आप जानते हैं 25 + 75। और ये विषय आपका मूल अनिवार्य प्रश्न पत्र रहेगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो आपका रहेगा वो 14 अंक यानी 40 नंबर रहेगा। उसके बाद व्याख्यान, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल की कुल संख्या, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। और विषय यानी टॉपिक जो रहेगा ये इसके अंतर्गत। और यहाँ पर इकाई, इकाई यानी आपका कोर्स आप जानते हैं दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी कोर्स है, जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 8 इकाई में। तो आपका अर्थशास्त्र भी 8 यूनिट में ही डिवाइड रहेगा। और व्याख्यानों की संख्या यानी नंबर ऑफ लेक्चर्स जो रहेंगे, कितने नंबर में कितने लेक्चर में क्लियर हो सकता है, इधर आपका दिया गया है। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 1 में यानी इकाई 1 में क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी रहेगी। प्रत्येक इकाई में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, इकाई वाइज, यूनिट वाइज दिया गया है, इसको देखते चलिए। पहले यूनिट में आपको पढ़ना है परिचय, यानी अर्थशास्त्र का क्या परिचय है। कमी और पसंद की समस्या क्या है, कमी, पसंद और अवसर, लागत, उत्पादन संभावना, यानी ये सारी चीज़ आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़नी रहेगी। सीमा आर्थिक प्रणाली इसी यूनिट के अंतर्गत। मांग और आपूर्ति, मांग का नियम, मांग के निर्धारक, मांग में बदलाव बनाम मांग वक्र के साथ आंदोलन, बाजार की मांग, यानी ये सारी चीज़ आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत ही पढ़नी है। इसी यूनिट के अंतर्गत यानी इकाई 1 के अंतर्गत, 1 के अंतर्गत आपको और क्या पढ़ना है, आपूर्ति का नियम पढ़ना है, आपूर्ति के निर्धारक, आपूर्ति की शिफ्ट बनाम आपूर्ति वक्र के साथ आंदोलन, बाजार की आपूर्ति, बाजार संतुलन, मांग और आपूर्ति के अनुप्रयोग, मूल्य राशनिंग और मूल्य मंजिल, उपभोक्ता अधिशेष, उत्पादक अधिशेष, लोच मांग की कीमत, लोच की गणना, मूल्य के निर्धारक, उपभोक्ता लोच, अन्य लोच, यानी ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़नी रहेगी दोस्तों। इतने टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 में क्लियर करने होंगे। यूनिट नंबर 2 में क्या क्या चीज़ आपके रहेगा, यूनिट नंबर 2 में दिया गया है कि सिद्धांत से रिलेटेड, बजट बाधा, उपयोगिता की अवधारणा, सीमांत उपयोगिता को कम करना, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़नी रहेंगी। डायमंड वाटर विरोधाभास, आय और प्रतिस्थापन प्रभाव, उपभोक्ता की पसंद, उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र से मांग वक्र की व्युत्पत्ति और बजट बाधा, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़नी है। प्रकट वरीयता का सिद्धांत, ये भी आपको पढ़ना है। और अब यूनिट नंबर 3 में क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं, आइए आपको आगे देखते हैं।
यूनिट नंबर 3 यानी इकाई नंबर 3 में आपको दोस्तों क्या पढ़ना रहेगा, उत्पादन और लागत। इससे रिलेटेड क्या रहेगा, लाभ, उत्पादन लाभ को अधिकतम करने वाली फर्मों का व्यवहार, उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है, उत्पादन कार्य क्या होता है, परिवर्तनशीलता अनुपात का नियम क्या है, प्रौद्योगिकी की पसंद क्या है, आइसो क्वेंट और आइसो कास्ट लाइनें क्या हैं, संतुलन की स्थिति को कम करने की लागत क्या है। यानी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। इसी के अंतर्गत आपको पढ़नी रहेगी बी के, यानी ये वाला सेक्शन था, ये बी वाले में लागतें, अल्पावधि में लागत, लंबे समय में लागत, राजस्व और लाभ, अधिकतमकरण, नुकसान को कम करना, अल्पकालिक, जी हाँ, अल्पकालिक उद्योग आपूर्ति वक्र, अर्थव्यवस्था और पैमाने की विसंगतियाँ, लंबे समय तक समायोजन। यानी ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत पढ़नी रहेंगी। अब यूनिट नंबर 4 यानी इकाई नंबर 4 में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। बाजार संरचनाएं, यानी इसको 2 सेक्शन में, यूनिट नंबर 4 को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शन ये के अंतर्गत क्या पढ़ना है, पूर्ण प्रतियोगिता, ये के अंतर्गत धारणाएं, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत एक फर्म का सिद्धांत क्या है, मांग और राजस्व क्या है, अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म का संतुलन क्या है, आगे जाकर उद्योग आपूर्ति वक्र क्या है, बढ़ती घटती और निरंतर लागत वाले उद्योग क्या हैं, कल्याण, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत आवंटन दस्ता क्या है। यानी ये सारे टॉपिक यूनिट नंबर 4 के ए सेक्शन में पढ़ने रहेंगे। बी सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, अपूर्ण प्रतियोगिता के रिलेटेड टॉपिक पढ़ने रहेंगे। क्या क्या चीज़, एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, आर्थिक दस्ता और संसाधन, आवंटन के तहत अनुमान, यसार और यलार मूल्य और आउटपुट निर्धारण, ये पढ़ना है। अल्पाधिकार धारणाएं, अल्पाधिकार मॉडल, गेम थ्योरी, प्रतिस्पर्धी बाजार, सरकार की भूमिका। यानी ये सारी चीज़ आपको यूनिट नंबर 4 के सेक्शन बी में आपको पढ़ना रहेगा। अब यूनिट नंबर 5 में देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 देख लीजिए फटाफट। यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 5 में, इकाई नंबर 5 में पढ़ना है एकाधिकार फर्म का सिद्धांत। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ना है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवधारणा, एक एकाधिकारी फर्म के अल्पकालीन और दीर्घकालीन मूल्य तथा निर्गत निर्णय, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना रहेगा। एकाधिकार के तहत आपूर्ति वक्र की अवधारणा पढ़ना है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार की तुलना, ये भी टॉपिक इसी में पढ़ना है। एकाधिकार की सामाजिक लागत पढ़ना है। मूल्य भेदभाव पढ़ना है। एकाधिकार के लिए उपाय, अविश्वास कानून, प्राकृतिक एकाधिकार। यानी ये सारी चीज़ें जो है यूनिट नंबर आपको 5 में पढ़ने रहेंगे, यानी इकाई 5 में पढ़ने रहेंगे। अब इकाई नंबर 6 में यानी यूनिट नंबर 6 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है आपको, ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ये में क्या पढ़ना है, कार्यवाही में उपभोक्ता और निर्माता सिद्धांत, इसके अंतर्गत वाह्यताएँ, सीमांत लागत मूल्य निर्धारण, वाह्यताओं का आंतरीकरण, सार्वजनिक सामान, अपूर्ण जानकारी, प्रतिकूल चयन, नैतिक खतरा, सामाजिक पसंद, सरकारी अक्षमता। और अब सेक्शन बी में इसके क्या पढ़ना है, बाजार और बाजार की विफलता, मांग में बदलाव के लिए बाजार समायोजन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दस्ता, बाजार की विफलता के स्रोत, अपूर्ण बाजार, सार्वजनिक सामान, वाह्यताएँ, अपूर्णता जानकारी, बाजार तंत्र का मूल्यांकन। यानी ये सारी चीज़ दोस्तों यूनिट नंबर 6 के बी सेक्शन में आपको पढ़ना रहेगा। अब यूनिट नंबर 7 में क्या चीज़ पढ़ना है, 7 नंबर यूनिट में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है ये भी देख लीजिए। आय वितरण और कारक मूल्य निर्धारण क्या है, इनपुट बाजार क्या है, इनपुट की मांग क्या है, श्रम बाजार क्या है, भूमि बाजार क्या है, इनपुट बाजारों में लाभ अधिकतमकरण की स्थिति क्या है, इनपुट मांग वक्र क्या है, आय का वितरण क्या है। यानी ये सारी चीज़ दोस्तों आपको यूनिट नंबर 7 इकाई नंबर 7 में पढ़नी रहेगी। अब देखते हैं आगे दोस्तों इकाई नंबर 8 में क्या चीज़ पढ़ना है आपको। इकाई नंबर 8 के अंतर्गत देख लीजिए दोस्तों क्या चीज़ आपको पढ़ना है, कल्याण अर्थशास्त्र से रिलेटेड पढ़ना रहेगा। कल्याण अर्थशास्त्र की अवधारणा और परिभाषा, ये चीज़ समझना है। फिर सामान्य और सकारात्मक अर्थशास्त्र, ये समझना है। समाज कल्याण की अवधारणाएँ, कल्याण अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण में मूल्य निर्णय की भूमिका,
पारेतो दृष्टतंता की शर्तें ये पढ़ना है। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। कल्डोर हिक्स वेलफेयर मानदंड पढ़ना है। रिक्टोस्की विरोधाभास और रिक्टोवस्की का दोहरा मानदंड ये पढ़ना है। भव्य उपयोगिता संभावना फ्रंटियर ये पढ़ना है। समाज कल्याण समारोह पढ़ना है और सामाजिक पसंद के सिद्धांत पढ़ना है। यानी ये सारी चीज़ यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत आपको पढ़ने रहेंगे। तो इतना ही कोर्स है दोस्तों आप लोगों का, यानी बीए प्रथम सेमेस्टर, यानी बीए फर्स्ट ईयर आप चाहे कहिए फर्स्ट ईयर का प्रथम सेमेस्टर या बीए प्रथम सेमेस्टर आप डायरेक्ट कहिए। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आपके इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे। ये सारा आपका कोर्स हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को एक बार फिर से आपसे अपील है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।